Hello friends, I am Astha. Welcome to our channel NDA Buddies, and today we're going to discuss some very important past year questions of biology. Okay, ठीक है। और ये हमारे जो बायोलॉजी क्वेश्चन है उसकी 6th सीरीज है। यहाँ पर हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हमने सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हम आके अब इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ, आपके लिए खुशखबरी है कि हमने आपको एक न्यू फैसिलिटी अवेलेबल की है। जो CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, उनके लिए हमारा अलग चैनल बनाया है हमने, CDS बडीज। तो जिन लोगों ने भी अभी विजिट नहीं किया है वहाँ पर जाके प्लीज़ विजिट कर लें, ओके। और वहाँ पे आपके लिए अलग फैसिलिटी पूरी बनाई गई है, आपके लिए सेपरेटली वहाँ पे सीरीज़ दी गई है जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर हमने वो सॉल्व कराएं। और ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स लाइक NDA, CDS, FCAT एंड SSC, ओके। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई? कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विद, ओके। यहाँ पे कोबाल्ट पूछा है कि किससे एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस। ग्रोथ हार्मोन, ओके, नहीं, ग्रोथ हार्मोन में भाई कोबाल्ट तो आते ही नहीं है क्योंकि हार्मोन्स, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है? हार्मोन्स की बात हो रही है, उनमें कोबाल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये नॉर्मली जो पेप्टाइड वगैरह होते हैं ना, ठीक है, तो ये वैसे होते हैं नेचर में, मतलब कि पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स के आप बोल सकते हो, ठीक है ना। विटामिन B12, ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा क्या है, ओके। यहाँ पर हम हाईलाइटर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ओके। तो मैं बोल रही थी कि विटामिन B12 भाई यहाँ पर इसमें कोबाल्ट होता है। अब देखो भाई, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि विटामिन B12 का क्या आपको साइंटिफिक नेम मालूम है भाई? वो केमिकल नेम आपको पता चाहिए, वो है कोबालामिन, ओके, ठीक है। तो क्या है? कोबालामिन। तो उससे हमें पता चल रहा है कि इसके स्ट्रक्चर में कोबाल्ट होगा ही होगा, मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, ठीक है, वैसे तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट आपको सेंटर में इसके एक कोबाल्ट का जो मेटल होता है वो एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम और देख लेते हैं अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ओके। हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में भाई कोबाल्ट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्यों? उसमें, लेकिन हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? इसमें आयरन होता है। क्या होता है? आयरन मेटल होता है, एज अ हीम पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या देता है? ये रेड कलर देता है ब्लड को, ओके। और जो हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं भाई, ये तो प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम्स तो क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं नेचर में, ओके। तो यहाँ पे हमें पता चला कि विटामिन B12 हैज कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, ओके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर, ओके। ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर इन अ ह्यूमन बॉडी कैन बी फाउंड इन, ओके। वाटर का एब्जॉर्प्शन ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है? चलिए देख लेते हैं। रीनल ट्यूब्यूल इन किडनी, ओके। तो यस, रीनल ट्यूब्यूल जो होती है किडनीज में, ठीक है, वो क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। आपने नेफ्रॉन का पढ़ा होगा पार्ट, ठीक है। जो नेफ्रॉन होता है उसके जब आप स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, उसका पूरा फंक्शन पढ़ोगे, ठीक, तो वो क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जगह जगह से। और क्या करता है? वो क्या क्रिएट करता है? यूरिन बनाता है, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल का इन किडनी में यही काम होता है, बेसिकली किडनीज का ही काम होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो बट वहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर हमारा आ गया होता है यूरिया के साथ, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट होके, तो वहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ओके। क्योंकि हम बहुत सारा वाटर यूरिया के साथ वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उस जगह पर जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। तो यस, रीनल ट्यूब्यूल में हमारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, चलो ठीक है। फिर हैप्टिक सेल्स इन लिवर, ओके, नो, हैप्टिक सेल्स में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, ओके। ये सेल्स फागोसाइटिक होती हैं, ठीक है। चलो फिर हमारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, यस, लार्ज इंटेस्टाइन में आपने सुना होगा कि एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। यहाँ पर जो हमारा फूड कैटालाइज होता है उसके बाद भी फूड का भी एब्जॉर्प्शन होता है, जो हम डाइट लेते हैं, ठीक है, एनर्जी मिलती है जिससे। एंड देन यहाँ पर वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। बेसिकली जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ओके, बट थोड़ा बहुत, ओके। बाकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमारा वेस्ट कलेक्ट करती है, ओके। और ये किसका एब्जॉर्प्शन करती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, ओके।
हमारा नेक्स्ट क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके नो, पैनक्रियाटिक डक्ट तो भाई पैनक्रियाटिक जूस ही कैरी करेगी, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे आंसर आ रहा है 1 और 3। ओके तो 1 और 3 देखते हैं। यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स डिसीज। ओके सॉरी, मीजल्स इज अ डिसीज कॉज्ड बाय। ठीक है, देख लेते हैं भाई। अब मीजल्स जो डिसीज होती है ये किससे कॉज होती है? तुम्हें पता है ये पैरामॉक्सोवायरस होता है। क्या होता है? पैरामॉक्सोवायरस, ठीक है। तो उससे ये डिसीज कॉज होती है। तो बेसिकली यस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो मीजल्स को फैलाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कंटेजियस जो डिसीजेस होती हैं उनको आपने उनका नाम सुना होगा, लाइक टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, ओके, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। और प्रोटोजोन्स में भी आपने सुना होगा एक स्लीपिंग सिकनेस होती है, वॉर्म डिसीज, वॉर्म जो क्रिएट करते हैं डिसीजेस को, वॉर्म जो स्प्रेड करते हैं डिसीज को, वो भी आपने सुना होगा, लाइक कैलरियसिस होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मीजल्स होती है उसको कौन फैलाता है? वायरस फैलाता है भाई, ठीक है। ओके तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या है? न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। ओके तो जो हमारे न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ पे बनती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और ये होती हैं बोन मैरो में, ठीक है। तो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स होती क्या हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी भी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ओके, उनका ये टाइप होती हैं, ठीक है। जो हमारी WBCs होती है ना, जो पैथोजन वगैरह से लड़ती हैं, जो जितने भी जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी पे घुस आते हैं गलती से, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, पैथोजन बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, और जितने भी फॉरेन एजेंट्स जो हमारी बॉडी पे आ जाते हैं, ठीक है, तो उनसे फाइट कौन करता है, ठीक है। वहाँ पर किसकी आर्मी बैठी होती है? अगर देखा जाए तो वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स की आर्मी बैठी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। उनकी जो सिक्योरिटी होती है, उनकी कौन सिक्योरिटी देता है उनको? लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये फागोसाइटिक होती है नेचर में। कैसी होती है? फागोसाइटिक होती है नेचर में, ओके। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है हमें पता नहीं चाहिए, बोन मैरो से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए तो किडनी ट्यूब्यूल का हमको काम पता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ओके, रिब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है। और जो यूरिन बनती है उसमें जो एक्स्ट्रा हो जाता है, ओके। स्प्लीन में क्या होता है? ओके, स्प्लीन को डेथ जोन बोलते हैं, किसका? आरबीसीज का। क्या बोलते हैं? डेथ जोन, आरबीसीज का। यहाँ पे जो आरबीसीज होती है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। उनका जो एक लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान उनका खत्म होने के बाद उनको क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है, ओके। अब लिम्फ नोड क्या होता है भाई? लिम्फ नोड सबको पता है, ठीक है, कि WBCs यहाँ पे क्या होती हैं? ये ऐसी साइट होती है WBCs की जहाँ पर ये एक्यूमुलेट होती हैं, ठीक है, आपस में ऐसा इकट्ठा होती हैं और फिर फाइट करती हैं। किससे फाइट करती हैं? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना हमारी बॉडी पे, उनसे फाइट करती हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो लिम्फ नोड इज अ बैटल ग्राउंड, ठीक है। लिम्फ नोड क्या होता है? हमारी बॉडी का बैटल ग्राउंड होता है, जहाँ पे हमारी आरबीसीज फाइट करती हैं एक्यूमुलेट होकर, किससे? जो भी पैथोजेंस होते हैं उनसे, ओके। तो इसके लिए हमारा क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ओके। हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैंडेट ऑफ द स्कीम इंटाइटल्ड डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ओके, डॉट्स लॉन्च्ड बाय WHO इज टू इंश्योर दैट, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो डॉट स्कीम लॉन्च हुई थी, तो ये बेसिकली जब ट्यूबरक्लोसिस चल रहा था, ओके, TB जिसे हम बोलते हैं, तो भाई होता क्या है कि जैसे आपको जुकाम वगैरह हो जाता है, ठीक है, या ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल रही थी, अगर आपने इसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं लिया, ठीक है, या आपने ट्रीटमेंट बीच में स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर आपने बीच में ही बंद कर दिया। अगर डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको 5 दिन ये दवा लेनी ही लेनी है, लेकिन आपने 5 दिन से सोचा कि चलो यार तीसरे दिन अब आराम ही है तो क्या ही करना है खा के, नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा कोर्स था जो कि ये बताता था कि भाई शॉर्ट कोर्स है, लेकिन हमें जो दवाई का कोर्स दिया जा रहा है जितना पेशेंट को, ठीक है, जितना डॉक्टर बोल रहे हैं उतना कोर्स आपको कंप्लीट करना है। अगर 5 दिन बोला है तो 5 डेज पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए, पूरा कोर्स लेना चाहिए, ठीक है।
तो बेसिकली ये स्कीम वो बताती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट विद मेडिसिन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके नो। डॉक्टर्स डू नॉट स्टार्ट ट्रीटमेंट विदाउट अ ट्रायल, नो। पेशेंट्स कंप्लीट देयर कोर्स ऑफ ड्रग, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या होता था कि जो पेशेंट्स होते थे उनको पूरा कोर्स करवाया जाता था, बीच में नहीं छोड़ा जाता था, ओके तभी ये बीमारियां क्या होती हैं, सही होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। तो ये सबको पता है भाई कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो खाने का पचाना स्टार्ट हो जाता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सबको पता है, बकल कैविटी से। कहाँ से हो जाता है, बकल कैविटी, ओके। ये हमारा माउथ का ही पार्ट होता है, माउथ का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे आपके दांत लगे होते हैं पूरे 32 के 32, ठीक है, वहाँ पे आप अपना खाना ऐसा चबाते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है भाई, आपकी सलाइवा रिलीज होती है। अब जब सलाइवा रिलीज होती है तो उसमें एंजाइम होते हैं, ठीक है, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में, ओके। तो बेसिकली तभी आप जब रोटी खाते हो ना, तो आप अगर रोटी को खाली ऐसा ही अपने मुंह पर खाओगे ना, तो आपको ऐसा मीठी मीठी लगेगी, ठीक है। तो वो रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, तो वो उसके स्टार्च को माल्टोज शुगर होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए आपको ये मीठी लगती है रोटी खाने में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, ये ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ओके। तो जो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से। इसके बाद फिर ओएसोफेगस से होते हुए आपका स्टमक में, फिर ड्यूडेनम वगैरह पूरा प्रोसेस होता है, ओके। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट भाई, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन अ सॉइल फॉर वेरियस क्रॉप्स, ओके। हमें इन ऑप्शंस में से फाइंड करना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है भाई। जो आपने पढ़ा होगा प्लांट्स के मिनरल्स में, मिनरल्स वाले चैप्टर में, कि कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और उसको प्लांट्स जो होते हैं ना, उनकी रूट्स वो फिर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, अपनी जो वेरियस एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कैल्शियम, ओके, नहीं कैल्शियम नहीं है, ठीक है, ये मैक्रो में आता है, ओके। और ये बेसिकली जो कैल्शियम होता है, ये जो आपकी सेल वॉल होती है ना, उसके मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है, ये उसका कंपोनेंट होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं मैंगनीज में, ओके यस, जो हमारा मैंगनीज है ये प्रेजेंट होता है सॉइल में, और ये वन ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। इसको जो क्रॉप्स होती हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो रूट्स से क्या करते हैं, रूट्स वो से एब्जॉर्ब करते हैं इसको, ओके। फिर आता है हमारा मैग्नीशियम, ओके नो, मैग्नीशियम भी हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है और पोटेशियम भी हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, ठीक है। बेसिकली जो मैग्नीशियम आपने देखा होगा, ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, क्लोरोफिल का, उसके स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा ये, ओके। तो और पोटेशियम हमारा क्या है, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन अ ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू एयर, ओके। इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो कि थ्रू एयर स्प्रेड होती है। तो भाई ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन, हम तुरंत कर लेंगे, ओके। हमारा डेंगू, ओके, डेंगू इज नॉट अ डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड थ्रू एयर, ठीक है। ये किससे होता है, ये फीमेल एडीज से होता है, ठीक है। इसकी जो कैरियर होती है वो कौन होती है, मॉस्किटो होती है, एक फीमेल मॉस्किटो, उसका नाम क्या होता है, एडीज, ठीक है। ये ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ये भाई थ्रू एयर नहीं होगी, ये थ्रू मॉस्किटो होती है। देन हमारा आता है ट्यूबरक्लोसिस, यही तो है भाई, ट्यूबरक्लोसिस ही तो है, ओके, जो थ्रू एयर होता है स्प्रेड, ओके। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसके वायरस का नाम होता है, ठीक है। और ये थ्रू कफ, भाई खांसते हो या छींकता है कोई भी, इससे जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है अगर वो छींकता है, खांसता है और वो पब्लिकली इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये डिसीज स्प्रेड होगी, ओके। HIV एड्स आपको पता ही है भाई, ऐसा नहीं होता है, एयर से स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है, ओके। देन गोइट्री, ये भी नहीं होता, ओके। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर साइकिल इज करेक्ट। ओके, वाटर साइकिल से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से पढ़ लेते हैं। ओके, ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्लाउड फॉर्मेशन। ओके, तो नहीं भाई, ऐसा थोड़े ना होता है, वाटर कहीं से भी एवेपोरेट हो रहा है, वो क्लाउड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर ही देता है। ठीक है, फिर है ओनली एवेपोरेशन ऑफ सरफेस ऑफ वाटर रिवर्स एंड ओशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। अब ओके, रेनफॉल डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द मेंटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल। ओके, रेनफॉल जो होती है वही मेनली मेंटेन करती है जो अंडरग्राउंड लेवल होता है वाटर का। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। देन हमारा आता है अंडरग्राउंड वाटर में ऑल्सो बी कनेक्टेड टू सरफेस वाटर। ओके, यस, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी जो सरफेस वाटर होता है उससे क्या होता है, कनेक्ट कर सकते हैं हम। ओके, जो वाटर साइकिल होती है वो बेसिकली इसी वजह से तो चलती है। ठीक है, हम सब ने पढ़ी कि वाटर साइकिल क्या होती है, इसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जहाँ पर जो वाटर होता है ना वो एवापोरेट होता है, फिर एवापोरेट होकर वो ऊपर जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ट्रैवल करता है एयर में। ठीक है, और फिर क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। ठीक, देन ये वापस से कंडेंसेट होके, ठीक है, जो वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स बनती है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या बन जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स बन जाती हैं। ओके, देन ये क्या होता है, ये फॉल डाउन हो जाता है। ओके, जिससे हम क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं, और ये रिपीट होती रहती है साइकिल। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, वो क्या है, which one among the following structures or cell is not present in a connective tissue। ओके, तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू मेनली हमारा बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, जो मसल टिश्यू होता है उसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और जो क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू हमें काफ़ी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो हमारी ब्लड होती है, पूरा जो हमारा ब्लड होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। ठीक है, हमारे जो लिम्फ, कार्टिलेज, फाइबर, ठीक है, ये सब कोलेजन फाइबर, ये सब किससे बना होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ओके, तो भाई इनमें से कौन सी सेल्स है जो कनेक्टिव टिश्यू में नहीं है। ओके, तो पहली हमारी आती है क्या, कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, तो कॉन्ड्रोसाइट्स ऑफ कोर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन एक्सॉन। ओके, एक्सॉन हमें पता है भाई ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल नहीं है। ओके, ये किसकी सेल है, ये न्यूरॉन सेल है। ओके, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा करती है, किसमें, नर्वस सिस्टम में। ओके, जो एक्सॉन्स होते हैं ना, ये क्या किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये बेसिकली जो न्यूरॉन सेल होती है उसका लास्ट पार्ट होते हैं। ओके, और उसमें ये क्या कंडक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है, हमारी बॉडी से जो होकर के जाती हैं। ठीक है, कोई भी सेंसेशन होती है तो ये एक्सॉन से ही पास होकर जाती है। ओके, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है। कोलेजन फाइबर है। ओके, लिम्फोसाइट्स की है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स हो गया, कॉन्ड्रोसाइट्स हो गया, ये सब किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, लेकिन एक्सॉन नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारा वीडियो होता है ये कंप्लीट हो जाता है, एंड आई होप आपको ये पसंद आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी। ओके, और मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो हमारा नया चैनल है सीडीएस बडीज, वहाँ पे आपके लिए सेपरेटली सीरीज़ बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हर सब्जेक्ट की बन रही है। तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वहाँ जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ like, subscribe and share. Thank you.